जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 90वां अध्याय सुना रही हूँ। सुख मुनि ने वर्णन कियो हरि लीला सुविहार, जाके सुमेरत होए है कलिमल पातक चार। सुनी, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, समस्त संपत्तियों से परिपूर्ण तथा भवनों में उत्तम उत्तम वेशों से सुसज्जित खेलते हुए स्त्रियों से सुशोभित मदोमद हाथियों एवं सुसज्जित घोड़ों और रथों से शोभायमान उद्यान और उपवन में फूले हुए वृक्षों की पंखुड़ियों से भोरा आदि से शब्दयमान ऐसी अत्यंत शोभित श्री द्वारिका नगरी में भगवान सुखपूर्वक रहते थे। भगवान कृष्ण 16,000 स्त्रियों के एकमात्र प्राण प्रिय पति थे। 16,000 स्त्रियों के भवनों में पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके रमण करते रहते थे। कमलों के फूलों की परागों से सुगंधित नदी और तालाबों में पिचकारियों से अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए स्त्रियों के मन को प्रसन्न करते रहते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए भगवान कृष्ण की चाल ढाल, मंद मुस्कान, बातचीत, चितवन आदि से स्त्रियां ऐसी मोहित हो गई थी कि अनुक्षण उनके हृदय भगवान के रंग में रंग गए थे। वे सब प्रेम के कारण भगवान में हो ही गई थी। कभी कभी तो इतनी पागल सी हो जाती थी कि कभी कभी कोई रानी टिटहरी को देखकर कहने लग जाती थी, अरे ओ कुकरी, श्री कृष्ण के सो जाने पर अब तू क्यों उनकी निंद्रा भंग कर रही है? तू हमारी तरह ही सब रात जागती हुई विलाप करती रहती है क्या? हे चक्रपाणी, क्या तू भी श्री कृष्ण की दासी हो चुकी है, जिससे अब उन्हें न देख आंखों को मीच कर रो रही है? और क्या तू भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई माला को अपनी वेणी में धारण करने के लिए इच्छा कर रही है? हे समुद्र, तुझे क्या नहीं नींद आती है? क्यों तू रात भर रोता रहता है? हमारी जैसी तेरी भी दशा हो गई है क्या? हम जिस प्रकार संभोग से लिपटे हुए कुकुम आदि चिन्हों से चिन्हित हो गए हैं, क्या तू भी उनके कौस्तुभ आदि के चिन्हों से तो कहीं चिन्हित नहीं हो गया है? हे चंद्रदेव, तुमको तो बड़ा भारी राज्य क्षमा रोग हो गया है, इसीलिए इतने क्षीण हो गए मालूम पड़ते हो। तभी तो तुम अपनी किरणों से अंधकार को भी दूर करने में असमर्थ हो गए हो। मालूम पड़ता है कि तुम कृष्ण भगवान की मीठी मीठी बातों को भूल गए हो, इसीलिए हमारी भी उनकी चिंता में बोलती बंद हो गई है। हे मल्ल पवन, तेरा हमने क्या बुरा किया है जो तू कृष्ण के कटाक्षों से भिन्न हुए हमारे हृदय पर काम वेग का संचार कर रहा है? हे मेघ, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, क्योंकि तुम्हारा और उनका शरीर एक सा ही है। इसीलिए तुम उनका ध्यान करके गद गद कंठ होते हुए हमारे भांति आंसुओं की धारा बार बार छोड़ रहे हो। हे कोयल, तू कृष्ण की तरह ही शब्द करती है, अतः तू हमें बड़ी प्यारी लग रही है। हे पर्वत, तुम न तो चलते ही हो और न कुछ बोलते ही हो, तो क्या तुम कृष्ण भगवान के चरणों को हमारी तरह शिखर रूपी सतनों का धारण करना चाहते हो? हे नदियों,
हम जैसी कृष्ण की प्रेम भरी चितवन को न पाकर कृष्ण हो गई है क्या? तुम भी उसी तरह दुबली पतली हो गई हो। हे अंश, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ बैठकर दूध पियो, भगवान कृष्ण की बात कहो। हम जानते हैं कि तुम कृष्ण के दूत हो। वह तुम्हारे स्वामी कृष्ण कुशल से तो है ना? अरे ओ शूद्र के दूत, उन्होंने पहले हमसे तो एकांत में ही कहा है कि तुम हमारी बड़ी प्यारी स्त्री हो। क्या उन्हें यह बात याद आती है कि नहीं? हम उनको क्यों भेजे? यदि तुम उनको बुलाना चाहते हो तो बुला लाओ, परंतु क्या वे लक्ष्मी जी को छोड़कर यहाँ आ सकेंगे? हे परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियां इस भाव से भगवान कृष्ण की ही गति को प्राप्त हो गई। भला जिन स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान को पति बनने से सेवन किया था, उनके तप का क्या वर्णन किया जा सकता है? हे राजन, श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी। उन्होंने एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह 1,61,080 पुत्र थे। उनमें से 18 वीर महारथी थे, जिनके नाम ये हैं: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तमान, भानु, सांब, मधु, वृत्रभानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदवाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रवाहु, विरूप, कवि और न्यायक्रोधा। इनमें प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी पिताजी की तरह ही थे। प्रद्युम्न जी ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया, जिससे कि अनिरुद्ध जी हुए। अनिरुद्ध जी ने रुक्मी की नातिनी रोचना से विवाह किया। उनका पुत्र वज्र हुआ, जो ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए। मूसल द्वारा सब यदुवंश का नाश होने पर एकमात्र बच्चे थे। वज्र के प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन, शांतसेन के सतसेन पुत्र हुए। हे राजन, यदुकुल में उत्पन्न हुए पुरुषों की संख्या 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती। ऐसा सुना है कि इतनी असंख्य संख्या वाले यदु कुमारों के पढ़ने के लिए 3,88,00,000 आचार्य रहते थे। हे राजन, ऐसी स्थिति में यादवों की गिनती कौन कर सकता है? स्वयं उग्रसेन महाराज के साथ ही एक नील सैनिक रहते थे। हे राजन, देवता और असुरों के युद्ध में जो असुर मारे गए थे, वे दैत्य मनुष्यों में उत्पन्न होकर प्रजाओं को सताने लगे। उनके नाश करने के लिए भगवान की प्रेरणा से देवताओं ने यादवों में अवतार धारण किया था। उन यादवों के 101 कुल थे। यदुवंशी का चित्त भगवान में ही लगा रहता था। हे राजन, श्री गंगा जी भगवान के चरणोदक होने से सब तीर्थों में अत्यंत पवित्र है, परंतु यदुकुल में जब भगवान ने अवतार ले लिया तो उनके सुयश रूपी तीर्थ की अपेक्षा गंगा जी का महत्व स्वतः ही कम हो गया। काल चक्र रूपी आयुध को धारण करने वाले उन श्री कृष्ण के लिए पृथ्वी के भार को दूर कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की कथा तथा चरित्रों को रात दिन सुनता हुआ पुरुष
कृष्ण भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 90वां अध्याय समाप्तम। और आज हमारा 10वें स्कंद का 90वां अध्याय भी समाप्त हो गया है और हमारा 10वां स्कंद समाप्त। कल हम 11वां स्कंद शुरू करेंगे और 11वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।